व्यर्थ, इसलिए कथा तुम्हें सुनना ही चाहिए। तो पत्नी कहने लगी हम तो कई बार सुन चुके हैं, हमारे पति नहीं गए हैं, तो ऐसा करते हैं किसी बहाने से इनको भी भेज देते हैं, सो एक दिन ये भी कथा सुनाएंगे। पत्नी शाम को सुन के आई और रात में पति से कह रही है सुनो जी एक काम करोगे आप? पति बोले हाँ कहो क्या काम करना है? बोले हमारे कहने से एक दिन आप कथा सुनने चले जाओ, बगल में गांव में कथा हो रही है तो आप भी सुनाओ जाके। तो सेठ जी बोले कथा सुनने हम जाएंगे, हम कथा सुनने जाएंगे, हमें क्या क्या करना है कथा सुनने सुन करके, वहाँ क्या जरूरी कथा सुन करके? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो अपने काम पे लगे हैं, हमारा काम क्या काम काज करते रहना, पैसे कमाना, घर गृहस्थी को देखना, ये हमारा काम है, तुम सब औरतें हो ये सब तुम्हारा काम है, तुम करो। अब पत्नी बोले अच्छा इसका मतलब हम औरतों को ही भगवान की पूजा सेवा करना चाहिए, हम लोगों को ही कथा सुनना चाहिए, तुम पुरुष लोगों के भगवान है ही नहीं है? अरे ऐसा कैसे तुमने सोच लिया, हम सब तो उसी ईश्वर के बनाए हुए हैं। देखो ऐसा टालो मत और हमारी बात मान लो, हम आपकी हमेशा बात मानते, सो एक हमारी बात मान लो, हमारे कहने से कल कथा सुनने चले जाओ। पत्नी की बात सुन करके सेठ जी बोले अच्छा ठीक है भाई, तुम जिद कर रही हो, ज्यादा कह रही हो, तो चलो हम कल चले जाते हैं। कल कितने टाइम जाया जाता है, कब जाया जाता है? तो भाई सुबह जाया जाता है, कथा जल्दी प्रारंभ हो जाती है। पति बोले ठीक है, उन्होंने टाइम नहीं फिक्स बताया, बस ऐसे कह दिया कल सुबह जल्दी जाना, जल्दी जाया जाता है। सेठ जी बोले ठीक है। सेठ जी जल्दी उठे और जल्दी उठने के बाद में सारे क्रियाकलापों से निवृत्त होकर स्नान इत्यादि करके और सेठ जी सुबह सुबह कथा प्रांगण में पहुंच गए। अब इतने जल्दी वहां पे गए कि वहां कोई था ही नहीं, लेकिन फिर भी कर्मचारी काम करने वाले एकाध लोग बने रहते हैं, वहाँ टहलते रहते हैं देख रेख में, तो ऐसे ही एकाध लोग वहाँ टहल रहे थे और सेठ जी जल्दी जल्दी वहाँ पहुँच गए। जब जैसे पहुँचे तो देखा कि सेठ जी आए, बड़े लोग जब ऐसे कभी पहुँच जाए तो लोग उठ के सम्मान करते हैं, बड़ा प्रसन्न होते हैं कि देखो हमारे इस काम में ये फलाने भैया आए हैं। सो उनको देखकर एक व्यक्ति गए और बोले कि अरे 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 सेठ जी आई 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 बैठ जाइए। तो सेठ जी को वही आसन लगा कर बैठा दिया ऐसे खम्बे पे। अब उनको तो ये पता सेठ जी कथा सुनने आए, सो सेठ जी को खम्बे के बगल में बैठा दिया। अब सेठ जी वहाँ बैठे रहे, थोड़ी देर बैठे रहे, वैसे बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चली और सेठ जी रोज के काम करने वाले आदमी, उस दिन उनको बढ़िया बैठने को मिला और जैसे बैठने को मिला तो सेठ को धीरे धीरे आंख लग गई और सेठ जी बढ़िया खूब सो गए भरी नींद में। और जब सेठ जी सो गए, सोते रहे शाम हो गई, वहाँ व्यास जी आए, कथा भी हुई, सभी श्रोता चले गए, आरती भी हो गई, प्रसाद भी बट गया। अब सेठ जी सो ही रहे हैं। जब सेठ जी सोते रहे सो एक व्यक्ति साहस करके आए, बोला अरे सेठ जी भी सो रहे हैं, अरे इनकी तो आंख लग गई। तो उन्होंने सोचा चलो जगा देते हैं, नहीं है तो ये बने रहेंगे। सो गए, बोले सेठ जी भैया, सेठ जी उठिए आप, जाइए। सेठ जी ने आंखें खोला, बोले कथा हो गई क्या? हाँ कथा तो हो गई। सेठ जी बोले अच्छा कथा हो गई? हाँ कथा हो गई, अब आप जाइए। तो सेठ को क्या पता कि कथा कैसी होती, जब उन्होंने कभी सुना ही नहीं था तो उनको पता ही नहीं था। सो उन्होंने सोचा कि यही कथा है, ऐसे ही कथा होती है, जैसे हम सोते रहे हैं सो ऐसे ही कथा प्रांगण में आके सोया जाता है और ऐसे ही कथा होती है। तो सेठ कहते हैं बड़ा भाई आनंद आ गया हमें कथा में, बड़ा अच्छा लगा, बड़ी सुखदायक कथा है, वाकई में अमृत बरसाने वाली है ये कथा, बड़ा आनंद आया। और सेठ जी ऐसे करते हुए वहाँ से चले, चलो भैया ठीक है हम फिर आएंगे कथा सुनने, अब हमें तो बहुत अच्छी लगी ये कथा, बड़ा अच्छा लगा। और सेठ जी वहाँ से घर पहुँचे पत्नी के यहाँ। पत्नी बोली कहाँ चले गए थे आप? सेठ जी बोले अरे बड़ी अजीब बात, तुम ही तो कह रही थी कल कथा सुनने जाना, सो कथे सुनने तो हम गए थे। सेठ जी ने जब जैसे कथा बताया कि हम कथा सुनने गए थे, तो पत्नी बोली अच्छा तुम कथा सुनने गए थे? हाँ कथा सुनने गए थे, आप तो कह रही थी इसलिए हम चले गए।
सेठ जी से उनकी पत्नी कहने लगी तो बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत प्रसन्न हुई कि आज आप कथा सुनने गए थे। अच्छा ये बताओ आपको कैसी लगी कथा, कैसे लगी? सेठ जी बोले अब ये ना पूछो। बोले क्यों? बड़ा आनंद आया भाई, बड़ा आनंद आया। आपने जितना बताया था उससे कई गुना हमें आनंद आया वहाँ पे। अब तो हमें लगता है कि हमें रोज जाना चाहिए। हम समझ गए तभी तुम कथा सुनने रोज जाती हो, वहाँ बहुत सुख है कथा सुनने में। तो पत्नी कहने लगी चलो बढ़िया रहा, हमारे पति पहली बार गए थे और इनको कथा देखो कितनी अच्छी लगी। चलो भगवान को उन्होंने हाथ जोड़ा, धन्य प्रभु आपको आपने हमारे पति को कथा मार्ग में उतार दिया, वहां तक पहुंचा दिया। उसके बाद में सेठ जी को भोजन प्रसाद कराया। पत्नी बोली अच्छा एक बात बताओ, कथा सुन के आए हो तो कुछ याद हुआ? जब तुम्हें इतनी अच्छी लगी कथा और इतने अच्छे से तुमने सुना है बैठ के, तो तुम्हें कुछ याद तो हुआ ही होगा। जब इतने प्रेम से बढ़िया मन लगा के सुना है, हम मन लगा के सुनी जाता भी आनंद आता है, तो तुम्हें याद तो कुछ हुआ ही होगा। बताओ क्या याद हुआ, क्या याद करके? कुछ श्लोक मंत्र कुछ तो याद हुआ होगा, बताओ आज कौन सी कथा हुई, क्या सुना? सेठ जी बोले अब ये तो कठिन है, हम जानती हो पहली बार गए हैं, अज्ञान आदमी है, रोज जाएंगे तो याद हो जाएगा, आज पहली बार गए हैं। हाँ लेकिन ज्यादा कुछ याद नहीं हुआ है, तुम पूछ रही हो तो बताए देते हैं, थोड़ा थोड़ा हमें याद है। पत्नी बोली हाँ हाँ बताओ जो भी याद हो, कोई दिक्कत नहीं, हम कौन से गुरु हैं कि तुम्हें मारेंगे, बताओ जो भी याद हो। सेठ जी बोले बस हमें ये 4 मंत्र याद हो गए हैं। बताओ। बोले क्या क्या याद हो गए? 4 मंत्र याद हो गए? बोले हाँ 4 मंत्र याद हो गए। पत्नी बोली ये तो बहुत अच्छी बात है, 4 मंत्र एक साथ में इतने जल्दी याद हो गए? इतने दिन से हम जा रहे हैं, हमें एक मंत्र तक याद नहीं है। अरे तुम तो भाई बड़े विद्वान हो, बताओ क्या याद हुआ? तो सेठ जी बोले सुनो तो, हम ये 4 मंत्र ज्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे हैं। बोले क्या है? बोले यही है ये 4 मंत्र। पहले नंबर है आइए 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 बैठिए बैठिए बैठिए, और दूसरे हैं ये उठिए उठिए और जाइए। ये 4 मंत्र में याद हो गए, आइए बैठिए और उठिए जाइए, 4 बस याद हो गए। पत्नी चुपचाप सुन के रह गई, बोली ये कैसे मंत्र हैं, ये क्या याद करके आए हो? पति बोले अभी क्या बताएं, तुम जानती हो पहली बार है, गलती हुई थोड़ी बहुत तो चलो सुधार कर लेंगे, इनको और शुद्ध कर लेंगे। अभी पता नहीं, हमने जो सुना उतना ही हमें याद है, उन्होंने सुना ही इतना था कि आइए बैठिए और उठिए जाइए, उसके बीच में सोते ही रहे थे, तो बोले इतना ही हमें याद हो। पत्नी बोली ठीक है अच्छा कोई बात नहीं, चलो अच्छा आप सो जाओ, सुबह उठ के काम भी जाना है, सो जाओ। अब जब विश्राम करने को लेटे तो उनको नींद नहीं आ रही थी। नींद इसलिए नहीं आ रही थी कि दिन भर तो सोते ही रहे थे, सो रात में नींद काहे को आएगी? जब नींद ना आवे तो सेठ जी हैरान पत्नी के पास आए, बोले हमें नींद नहीं आ रही है, जाने क्या बात है आज? पत्नी बोले क्यों नहीं आ रही है नींद, क्या हुआ आज सुबह नींद क्यों नहीं आ रही है? तुम तो बड़े अच्छे से बड़े गहरी नींद में सोते थे हमेशा, आज क्यों नहीं आ रही है? बोली जाने क्या बात है आज नींद नहीं आ रही है, और हमें वही दृश्य याद आता कि वहाँ कथा प्रांगण में कितना अच्छा लगता था, ऐसे लगता है कि बस हमें वहीं जाना चाहिए, लगता है हमारे दिमाग में कथा बैठ गई है। पत्नी बोली तुमने ज्यादा कुछ सुन लिया है, इसलिए तुम्हारे दिमाग में बैठ गई है कथा। एक काम करो, तुम्हें नींद नहीं आ रही, जो तुम्हें मंत्र याद है तो उन्हीं मंत्रों का बैठ के जाप करो, शायद नींद आ जाए। कहते हैं नींद ना आए तो या तो किताब पढ़ना चाहिए तब आ जाती है, अब कोई मंत्र इत्यादि बैठ के भजन थोड़ी देर कर लेना चाहिए तब नींद आ जाती है। तो पत्नी बोली उन मंत्रों को जाप करो, शायद तुम्हें नींद आ जाए। बोले ठीक है। अब वो लाइट बंद करके मंत्र जाप करने लगे, और जैसे मंत्र जाप करने को बैठे संयोग बस ऐसा हुआ कि उसी अंधेले में एक चोर आ गया, और जब चोर आया सेठ जी कहते हैं आइए 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 आइए। सो चोर ने सुना, बोले हैं इस घर में कोई जाग रहा है, कोई हमें देख भी रहा है, तभी कह रहे हैं आइए आइए आइए। तो चोर चुपचाप खड़ा हो गया, और जैसे चुपचाप खड़ा हुआ सेठ जी कहते हैं बैठिए 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 बैठ जाइए। सो चोर चुपचाप बैठ गया, बैठ जाओ भैया हनी मार चलने वाली है, बैठ जाओ। चोर बैठ गया। अब बैठने के बाद में
सेठ जी बोले उठिए 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 उठिए। चोर वहां से उठ गया। अब उठ के खड़ा है, देख रहा है कि भगवान कहाँ से कोई कह रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं पीछे से डंडा लेके आ रहे हो। चोर भागने वाला। सेठ बोले जाइए। तो चोर वहां से भागा। और भागते हुए चोर को थोड़ा लगा कि अरे हम भाग रहे हैं और सेठ ने हमें देख तो लिया है, पूरा ही देख लिया है, और भाग गए तब तो फिर और गड़बड़ हो जाएगा, मारे ही जाएंगे सीधे हम। अब ऐसा है कि क्षमा मांग ले जाके सेठ से, तो उसी में कल्याण प्राण बच जाएंगे कम से कम। सो चोर जो इधर उधर से थोड़ा बहुत चोरी करके लूट के लेके आया था, एक पोटली में बांधे था, सेठ के पास जाकर रख देता और कहता महाराज ये तुम सब रख लो, ये तुम सब ले लो, लेकिन हमें छोड़ दो, हमारे प्राणों को छोड़ दो, ये तुम सब ले लो, हम कहीं जिंदा रहेंगे तो और चोरी कर लेंगे, ये ले लो। सेठ ने कहा अरे कौन भैया, कहाँ से तुम? बस अब ये तुम हमें झूठे बहाने न बनाओ, तो अब तुमसे क्या छुपा है, तुम तो सब कुछ देखते ही रहे हो, तुम्हें तो सब कुछ पता है, इसलिए अब तुम रहने दो, ये सब ले लो, बस हमें छोड़ो महाराज। सेठ ने कहा ठीक है जाओ जाओ, क्या तुमसे बात करना, कौन हो तुम, कहाँ से आओ ये बता दो, बस बस भैया अब तुम जानते हो, हमें छोड़ दो। अब वो चोर वहां से गया, सेठ ने खोल के देखा तो उसमें बहुत सारा धन था। सेठ एकदम देख के रह गए, बोले अरे इतना सारा धन, और कोई हमें ऐसे ही आके दे गया, हमने तो मांगा भी नहीं, कुछ किया भी नहीं, और ये धन कैसे हमारे पास आ गया। वो दौड़ के पत्नी के पास गए, बोले देखो देखो उठो तो। पत्नी बोली क्या बात है, रात भर परेशान किए हो, सो नहीं रहे हो, क्या हुआ? अरे देखो तो, उठो, कितना सारा धन हमें मिल गया। पत्नी बोली धन मिल गया, कैसे दिखाओ जरा, कहीं से चोरी तो नहीं करके ले आए? अरे चोरी नहीं करके लाए, कोई हमें अपने आप दे गया है। अरे कैसे दे गया? बोले पता नहीं, उन्हीं मंत्रों को बैठे जाप कर रहे थे, और जैसे हमने मंत्र पूरे किया सो एक व्यक्ति आया और हमें धन दे के चला गया। अब हम क्या बताएं? पत्नी बोली अच्छा ऐसा हुआ? बोले हाँ, हमें लगता है भागवंती कि ये मंत्र कोई साधारण नहीं है, बहुत बड़े मंत्र हैं, ये बहुत शक्तिशाली हैं, देखो साक्षात भगवान की कृपा हो गई, हमें जरा से कई बार में इतना सारा धन मिल गया, कृपा हो गई भगवान की। पत्नी बोली देखा, ये तो नकली ही मंत्र है समझो, और नकली मंत्रों से इतनी कृपा हो गई, और जिस दिन असली मंत्र मिल जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। तो इसका मतलब ये है